स्टार्ट कीजिए। ओके, सो कैसे हैं बच्चे आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल नाइट स्टडी पे। बेटा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर बड़ा ही स्पेशल है। उस चैप्टर का नाम है विंड, यानी कि हवाओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सेकेंड पोएट्री है आपके बी हाई बुक की, जो कि बहुत प्यारी है। और इनके जो आपके पोएट है बेटा ये हैं सुब्रमण्या भारती। ये महिला नहीं है, भारती लिखा है तो इसका मतलब कि है ना, महिला नहीं समझना इनको। ये बड़े बहादुर व्यक्ति हैं अपने समय के, अभी तो नहीं, जाहिर सी बात है। ये फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और इनकी जो राइटिंग स्किल है ना, देखिए चैप्टर 2 बेसिकली पोएट्री का चैप्टर 2, तो इनकी जो राइटिंग स्किल है ये लोगों को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर थे ना, तो अपने राइटिंग स्किल से, अपने पोएट्री स्किल से लोगों को क्या करते हैं बेटा, मोटिवेट करते हैं। देखिए अब आपको मैंने पहले बताया था, फर्स्ट चैप्टर आपने अगर करा है तो मैंने आपको क्लियर उसमें किया था कि राइटर्स लोग जो है ना, ये लिखते कुछ और हैं, देखते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। कहने का मतलब कि देखेंगे किसी और चीज़ को, लिखेंगे उसी के बारे में, लेकिन उसके अंदर ढेर सारी मीनिंग छुपी रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे हवाओं का जिक्र करा गया है, विंड का जिक्र करा गया है, लेकिन चीज़ें सिर्फ हवाओं तक सीमित नहीं है। ये हवाओं को जो है जीवन में आने वाले कठिन समय को बेसिकली बताने का प्रयास किया गया यहाँ पे, है ना। जो हमारे लाइफ में हार्ड समय आते हैं ना, जिनमें हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम ढह जाते हैं, डर जाते हैं, बेसिकली उसका रेफरेंस दिया गया है इसमें। आइए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं बिना वक्त गवाए। कहा जाता है कि द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है हवाएं। आंधी जब आती है, जब तूफान आते हैं तो काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन उड़ जाता है। कई लोगों के तो छप्पर उड़ जाते हैं पूरी तरह से, है ना। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट, हम इसे कैसे दोस्त बना सकते हैं। फिर से वही बात मैं कहूँगा कि हवाओं की बात नहीं कर रहा है, ये लाइफ में आने वाले जो हार्ड चैलेंजेस होते हैं उनकी बात कर रहा है। हार्ड चैलेंज जब आते हैं तो बहुत सारे लोग काम छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं और थक के बैठ जाते हैं। लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं, नीडर लोग जो होते हैं, साहसी लोग जो होते हैं, वो लगे रहते हैं। लास्ट में देखिए कंक्लूजन वही बताएगा। देखिए बेटा सुब्रमण्या भारती बेसिकली अभी मैंने क्या बताया, इनकी जो आप देख सकते हो ये फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। तामिल, ठीक है ना, ग्रेट तामिल पोएट, तामिल में चीज़ें लिखते थे। तो एक जो कविता आपके लिखी गई है तो इंग्लिश में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करा बाद में। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कौन है, ए.के. रामानुजन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि बहुत ही ज़्यादा ये पैट्रियटिज्म, मतलब देश को लेकर बहुत ज़्यादा ये आगे रहते थे और प्री इंडिपेंडेंस एरा में काम करते थे। इनके राइटिंग्स में लोगों को, है ना, ताकत दी है बहुत ज़्यादा। और ये जो है आपके ए.के. रामानुजन, ये कन्नड़ा एंड इंग्लिश के पोएट हैं। इन्होंने जो है इनकी पोएट्री को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। ए.के. रामानुजन मतलब होता है ए.के. पट्टू कृष्णा स्वामी, गूगल करिएगा तो यही नाम आएगा, ए.के. पट्टू कृष्णा स्वामी रामानुजन, ठीक है ना। इन्होंने इनकी कविता को क्या किया बेटा, इंग्लिश में किया, जो कि आप अभी पढ़ रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं, बहुत अच्छे पोएट माने जाते हैं, ठीक है। राइटर के बारे में बता देने से, पोएट के बारे में बता देने से चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया पोएट के बारे में, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो राइटिंग है ना किस लेवल की होगी, क्योंकि आदमी वही लिखता है जो उसके सराउंडिंग्स होते हैं। मैं अगर लिखूँगा कविताएँ या कहानियाँ तो ज़्यादा तो उसमें टीचिंग और बच्चों का नाम आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कहा जाता है ये बेसिकली हवा से बात करते हैं, बोलते हैं ना कि हवा, विंड। ऐसे तो विंड का मतलब पवन होता है, बहती हुई हवाओं को विंड बोलते हैं। हवा को इंग्लिश में एयर बोलते हैं, लेकिन जब हवा बहने लगती है बेटा उसको बोलते हैं विंड। बोला जा रहा है कि विंड कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ, तेजी में नहीं आओ, आराम से आओ। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़की के जो फलक है ना उसको मत तोड़ो, मत खड़खड़ाओ, आराम से आओ। डोंट स्कैटर द पेपर, स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, शटर का मतलब होता है फलक, खिड़की का जो फलक होता है। इन सब चीज़ों को मत छेड़छाड़ करो, कागज इधर मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो किताबें हमने रखी हैं दराज के ऊपर उसको मत गिराओ, आराम से आओ। ओके बहुत छोटी सी कविता है, तुरंत खत्म हो जाएगी। देयर लुक व्हाट यू डिड, देख तूने क्या किया, देख, है ना, लुक व्हाट यू डिड, क्या किया तूने, तूने क्या क्या करा,
यू थ्रे देम ऑल डाउन, तूने सारे सामान को नीचे गिरा दिया, सारे बुक्स को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक, टोर का मतलब फाड़ देना, ऐसे टीयर होता है लेकिन ये पास्ट टेंस में लिखा गया। तूने तो क्या किया कि बुक को ही फाड़ दिया, उसके पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तूने बारिश ले आया, बारिश भी लेके आ गया अपने साथ। अब चीज़ें जो हैं थोड़ी बद से बदतर होने वाली हैं, है ना। ऐसे देखिए बारिश की बुराई नहीं करनी चाहिए, बारिश पर ही हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है डिपेंडेंट है, लेकिन ये अचानक ही बारिश की बात कर रहा है। छत पे गेहूं सूख रहा होता है, अचानक बारिश आती है, मम्मी चिल्लाते रहेगी, कपड़े सूख रहे हैं, मम्मी चिल्ला रही है, आपने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, पूरा कपड़ा भीग गया, घर पे जाके नीचे मार खाओगे, ठीक है ना। तो उसी बारिश के बाद जो अचानक से बारिश जो आती है उसकी बात कर रहे हैं हमारे जो पोएट है वो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ वीकलिंग्स, पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, पोक करना, है ना, उंगली करके उसको पोक करना, मजाक उड़ाना। तुम जो हो ना ये हवा से करें तो बड़ी चालाक है, तो हमेशा कमजोरों का मजाक उड़ाती है। ये मच्छर कहाँ से आ रहा है? तो जो है हमेशा कमजोरों का मजाक उड़ाती है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्लेयर का मतलब होता है नाजुक, और क्रम्बलिंग का मतलब होता है बेटा पुराना, खराब, ढहते हुए। आपने देखा है ना कई सारे पेड़ जो पुराने हो गए, अब थोड़ा सा आंधी आएगा तो वो ढह जाएंगे, पुराने घर खंडहर मकान ढह जाएंगे, मतलब तेज बारिश हुई तो ही बताया गया है कि तुम है ना कि सिर्फ कमजोरों का मजाक उड़ा रही हो या उड़ा रहे हो, हवा से बोल रहे हैं वो, तुम उसको बोल रहे हैं हवा को। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, जो मतलब नाजुक घर है, गिरने वाले हैं, उसके साथ तुम छेड़छाड़ कर रहे हो। तुम नाजुक दरवाजों को जो है, क्रम्बलिंग मतलब पुराने दरवाजे, ढहते हुए दरवाजे को तुम परेशान कर रही हो, ठीक है ना। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर क्या होता है? मचान बोलते हैं इसको हिंदी में, या एक राफ्टर आपको नाव में जो लगा हुआ मिलता है इस तरह का, ठीक है, उसको भी राफ्टर ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मचान की बात की गई। तुम मचानों को उड़ा के लेके जा रही हो, जो कमजोर मचान है उसके, है ना। क्रम्बलिंग वुड, वुड का मतलब लकड़ी, पेड़ की बात कर रहा है, तुम पेड़ को गिरा दे रही हो, हद है। और क्या क्या नुकसान कर रही है हवा? क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, ठीक है। जो कमजोर लोग हैं उन्हें डरा दे रही हो, उनका दिल दहला दे रही हो, अचानक से आंधी लाके तूफान लाके उनका दिल दहल जा रहा है, उनकी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ कर रही हो। बेसिकली बताने का प्रयास यह किया गया है कि जो कमजोर है ना उनके साथ तुम छेड़छाड़ कर रही हो, और जो मजबूत खड़े हैं उनके साथ तुम कुछ नहीं कर रही हो या कर रहे हो। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप लोग देख लीजिएगा। क्या लिखा है? द विंड गॉड, पवन देवता या वायुदेव, विनोज एंड क्रसेज देम ऑल। विनोज का मतलब होता है, ऐसे देखिए, विनोज का मतलब होता है, आपने हस्क, हस्क जानते हो, भूसा। अगर आप कभी गांव विजिट किया हो बेटा तो आप लोग जानते हो कि भूसे को, अनाज जो मिला होता है ना उसमें, तो ऐसे सूप में लेके ऐसे गिराते हैं और हवा आती है तो हस्क को उड़ा कर लेके चली जाती है और अनाज नीचे गिरता है। आप लोग देखे ना ये चीज़, उसी को बोलते हैं विनोइंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि द विंड गॉड, जो पवन देवता है ना, विनोज एंड क्रसेज देम ऑल। यहाँ पे उसकी बात नहीं की गई है बेसिकली, या की भी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ आप मान के चलिए कि जो डिस्ट्रक्शन किया या जिस चीज़ को ये उड़ा के ले गया ना, उसकी बात कर रहा है हमारा कवि जो है। आगे बढ़ते हैं, कवि का नाम फिर से बताइए। सुब्रमण्य भारती, तमिल राइटर है आपके, ओके। तो तुम क्या कर रही हो? चीज़ों को उड़ा कर लेकर चले जा रही हो, उसको क्रश कर दे रही हो। करकट जानते हैं आप? करकट, हमारे गांव में एक बार आंधी आया था तो एक के घर का पूरा करकटे उड़ कर चला गया था और दूसरी जगह जाके गिरा, और गिरा ही नहीं, ऐसा तो मतलब गिरता तो ठीक है, पूरा ऐसा मचड़ा गया था, खत्म ही हो गया था फिर, ठीक है ना। तो लॉस हुआ उसका बेचारे का। आगे बताया है, द विंड गॉड विनोइंग एंड क्रसेज देम ऑल, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। और ये जो पवन देवता है ना, ये वो नहीं करेंगे जो तुम इसे करने बोलोगे, ये अपनी मर्जी की करेंगे, तुम्हारी ऑर्डर थोड़े मानेंगे, ये पावरफुल है ना, तुम्हारी ऑर्डर नहीं मानेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो अब कवि बताते हैं बेटा, यहाँ से देखिए मोड़ आता है कहानी में। कवि बताते हैं कि जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, बेसिकली हवाओं को परिस्थितियों से रिलेट किया गया है कि जो खराब परिस्थितियाँ हैं वो तो आएंगी ही। और मैंने पहले भी आपको बताया कि राइटर जो हमारे हैं, जो पोएट जो हमारे, वो मोटिवेशन के लिए ये चीज़ें लिख रहे हैं ताकि अदर मोटिवेट हो पाएँ। तो कहने का मतलब ये है ना, वो बोल रहे हैं कि देखिए परिस्थितियाँ तो खराब आएंगी ही, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते परिस्थितियों पे,
यू जस्ट कांट कंट्रोल, तुम परिस्थितियों को नहीं बोल सकते कि अच्छी परिस्थितियाँ आए, बुरी परिस्थितियाँ नहीं आए। हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, हमें अपने घर मजबूत बनाने पड़ेंगे, हमें अपने इरादे मजबूत करने पड़ेंगे, हमें अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना पड़ेगा। बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है। आगे हमारे पॉइंट बोलते हैं कि लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली। फर्मली का मतलब होता है दृढ़ता से या ताकत से। जो आपके दरवाजे हैं ना, उसको क्या करोगे तुम, सटा के जोड़ से लगाओ ताकत से, ताकि हवाएं उसका कुछ न कर पाए, परिस्थितियां आपके घर में नहीं घुस पाए उस तरह की। आप इतना मजबूत दरवाजा बनाइए, ठीक है। आगे, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी मेक द हार्ट स्टेट फास्ट। स्टेट फास्ट का मतलब क्या, मजबूत बनाइए अपने दिल को, अपने जिगर, दिल को दिल ना रहने दे, दिल को जिगरा बना लीजिए, और अपने बॉडी को क्या करना है बेटा, मजबूत बनाना है। तो बताइए मुझे कि क्या सिर्फ हवाओं की बात हो रही है? आपको लगता है ऐसा सुन के कि हमारे जो कवि हैं वो सिर्फ हवाओं की बात कर रहे हैं? नहीं, ये आपके और हमारी बात कर रहे हैं कि अपने माइंड को, अपने बॉडी को एकदम स्ट्रांग बनाना है। हमें अपना घर इतना मजबूत बनाना है कि शत्रु उसके अंदर नहीं घुस पाए, ठीक है ना। इतिहास पढ़ोगे ना, हिस्ट्री, तो उसमें देखोगे कि चाइना वालों ने, चाइना के जो राजा थे, उन्होंने चीन की दीवार बनाई आक्रमण से बचने के लिए, बाहरी आक्रमण से बचने के लिए। और भारत के जो उस समय राजा थे, उन्होंने ऐसा चीज़ नहीं करा, तो भारत में आक्रमण हुए, ठीक है ना। हिस्ट्री में सब चीज़ें पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे बताया जाता है कि ये सब चीज़ें करें, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। तो अपने आप को मजबूत करें, घर मजबूत बनाएं, चीज़ें मजबूत रखें, एंड देन हवा जो है आपकी दोस्त बन जाएगी, ठीक है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। यहाँ पे देखिए बहुत बहुत ये अच्छी बात लिखी गई है, मेरा फेवरेट लाइन ये कि जो हवाएं होती है ना बेटा, दीपक को बुझा देती हैं। दीपक मतलब दिया, तो यही बोला गया है कि वीक फायर को बुझा दे, यहाँ दीपक नहीं लिखा, मैं अपने से बोल रहा हूँ कि वीक फायर को बुझा देती है, दिए को बुझा देती है। लेकिन जब हम होलिका जो जलाते हैं बड़ी सी लकड़ी पर लकड़ी रख के, क्या उसको बुझा पाएगी आंधी? नहीं बुझा पाएगी, उसको और ज़्यादा फ्लरिश करेगी। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना। उसे जब हवा लगेगा उसको और ऑक्सीजन मिलेगा, और ज़्यादा जलेगा। तो कमज़ोर को ही सताया गया है आज तक इतिहास में। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं 9th क्लास में ना, कमज़ोरों को सताया गया कि नहीं? हाँ, रॉबस्पियर सताया, नेपोलियन सताया, उसी तरह डायरेक्टरी एक्ट बनी, उसने भी सताया, हिटलर ने भी लोगों को ही सताया, कमज़ोर लोगों को, ज्यूस को मारा गया। तो कमज़ोर को हमेशा सताया गया है हिस्ट्री में, हिस्ट्री इसीलिए पढ़ा जाता है, ठीक है ना। वही बोला गया है कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कमज़ोर हवाओं को बुझा देती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होता है ना बेटा, रोर एंड फ्लोरिश। रोर का मतलब जैसे दहाड़ना होता है, ठीक है, दहाड़ना मतलब और ताकत से चीज़ें बनती जाती है, और फ्लोरिश बहुत डेवलप करती है, वैसी वैसी आग। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, बी प्राइज हिम एवरी डे। और हवाओं से जो दोस्ती है बड़ी अच्छी होती है, अनटिल और अनलेस वी आर स्ट्रॉन्ग इनसाइड। फिर बोल रहा हूँ मैं कि हवाओं की बात नहीं है, ये परिस्थितियों की बात है, ठीक है ना। तो हालांकि अब यहाँ बोला गया कि वी प्राइज हिम एवरी डे, तो जब हम मजबूत रहेंगे तो चीज़ें सही होती जाएंगी। तो ख़त्म हो गया बहुत छोटा था नहीं, इंटरेस्टिंग था। तो मैं आपसे क्या कहूँ बेटा, यही करिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे पूछिएगा, और बहुत ही जल्दी आपके सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे इस पर। तो चैनल को एकदम ज्वाइन कर लेना है ना। मैं चलता हूँ फिलहाल, टेक केयर, बाय बाय।